राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, कथा क्या है, महत्व क्या है, वट के वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है और व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। इन सभी जानकारियों के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत देश में 2 तरह के कैलेंडर होते हैं। इन्हीं के हिसाब से 30 त्योहार मनाए जाते हैं। एक अमानांत यानी कि वो कैलेंडर जिसमें महीने का अंत अमावस्या के दिन होता है। एक वो कैलेंडर पूर्णमांत जिसमें महीने का अंत पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमांत कैलेंडर को उत्तरी भारत के प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब व हरियाणा आदि में फॉलो किया जाता है। इस कैलेंडर के हिसाब से वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 22 मई दिन शुक्रवार को है, इसलिए वट सावित्री का व्रत 22 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अमानांत कैलेंडर महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में फॉलो किया जाता है। इन जगहों पर वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को रखा जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को 5 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि वट सावित्री का व्रत क्यों रखा जाता है, इसका क्या महत्व है। कहा जाता है इस दिन देवी सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज के यहाँ से वापस ले आई थी। इसी के बाद से उन्हें सती सावित्री कहा जाने लगा। इस त्योहार का महत्व हर विवाहिता के जीवन में होता है। पति की सुख समृद्धि व लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। साथ ही माना जाता है इस व्रत से जीवन में आने वाले सभी दुख दूर हो जाते हैं। इससे घर में बच्चों के जीवन में सुख शांति रहती है, उनका विकास होता है। अब हम आपको बताते हैं कि वट सावित्री व्रत में वट के पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है। वट का मतलब बरगद का पेड़। यह एक विशाल पेड़ होता है जिसमें जटाएं लटकती रहती हैं। इन जटाओं को सावित्री देवी का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। इस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी रहते हैं, बीच में विष्णु जी व ऊपरी सामने के भाग में शिव जी होते हैं। इसलिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वट सावित्री व्रत करने की सही विधि क्या है। वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ व्रत के समान ही होता है। वट सावित्री के व्रत में कई लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि इसमें ना कुछ खाया जाता ना पानी पिया जाता। 3 दिन बिना खाए पिए रहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहले दिन रात को खाना खा लेते हैं, दूसरे दिन फल फूल खा सकते हैं और तीसरे दिन पूरे दिन का व्रत रखते हैं। यानी कि पूरे दिन ना फल खाते, ना कोई भोजन खाते, ना ही चाय, कॉफ़ी, पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेते। रात में पूजा के बाद ये व्रत पूरा होता है। जो महिलाएं 3 दिन का उपवास नहीं रख सकती, वे केवल वट सावित्री व्रत वाले दिन ही उपवास रखती हैं और पूजा के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता और पूजा के बाद ही खाना खाते हैं और पानी ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद भी जो भोजन किया जाता है वह सात्विक भोजन होना चाहिए। भोजन में प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वट सावित्री व्रत पूजन की विधि में क्षेत्र के अनुसार, अलग अलग परंपराओं के अनुसार कुछ अंतर पाया जाता है। वट सावित्री व्रत करने की सामान्य विधि इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत वाले दिन स्त्रियां प्रातःकाल उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार के बाद पूरे घर को गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र करें। इसके बाद एक बांस की टोकरी लें, उसमें 7 तरह के अनाज रखें। 7 तरह के अनाज जैसे चावल, अरहर की दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, इस तरह से 7 तरह के अनाज रखकर उन्हें कपड़े के 2 टुकड़ों से ढक दें। फिर दूसरी बांस की टोकरी लें, उसमें देवी सावित्री और सत्यभामा की प्रतिमा रखें और साथ में पूजन की सामग्री रखें। पूजन की सामग्री में 1 लोटे में जल, धूप, दीप,
कुमकुम, अक्षत, मौली या कच्चा सूत, फल फूल और रात को भिगोया हुआ चना। ये सारी सामग्री लेके वट वृक्ष के नीचे जाएं। यह पूजा वट वृक्ष के नीचे होती है, अतः वृक्ष के नीचे एक स्थान को अच्छे से साफ करके वहां पर सभी आवश्यक पूजा सामग्री को रख दें। इसके बाद देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्तियां निकालकर वट वृक्ष की जड़ में स्थापित करें और उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब वट वृक्ष में जल चढ़ाएं और कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद देवी सावित्री की पूजा करें, दिया जलाएं और धूप जलाएं, फूल अर्पित करें और कुमकुम से तिलक करें। अगर आपके पास देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति ना हो तो आप वट वृक्ष को ही उनका रूप मानकर वट वृक्ष के सामने ही दिया जलाएं, धूप जलाएं और कुमकुम से तिलक करें। फिर इसके बाद बांस के बने पंखे से या अपने आंचल से सत्यवान और देवी सावित्री की मूर्ति को हवा करें। अब एक वट वृक्ष का पत्ता लेकर अपने बालों में लगा लें। इसके बाद सच्ची मन से प्रार्थना करें। फिर लाल मौली कच्चे सूत को लेकर वट वृक्ष के चारों ओर घूमते हुए बांधें और ऐसे परिक्रमा करें। ऐसा 7 बार करना है। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज ही करनी है। फिर इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुनें या फिर पढ़ें। अगर ये कथा आप किसी पुरोहित या पंडित जी से सुन रहे हैं तो कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी को अपनी सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दें। इसके बाद ब्राह्मण व जरूरतमंद को दान दें। चना व गुड़ का प्रसाद सबको दें। फिर भीगे हुए चनों का वायना निकालकर नकद रुपए रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करके सासू जी को वायना दें। पट तथा देवी सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सुपारी तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से भी जाना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल एक दिन का व्रत रखती हैं तो वो यह पूजा एक दिन करती हैं, लेकिन जो महिलाएं 3 दिन का व्रत रखती हैं उन्हें इस तरह से पूजा तीनों दिन करनी चाहिए। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। फिर घर में सभी बड़ों के पैर छू के स्त्रियां सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लेती हैं। फिर सूर्यास्त के बाद जल ग्रहण करके मिठाई का सेवन करके व्रत खोला जाता है। पट सावित्री व्रत की कथा। अश्वपति नाम का सच्चा ईमानदार राजा हुआ करता था। उसके जीवन में सभी तरह के ऐशो आराम सुख शांति थी। बस एक ही कष्ट था, उनकी कोई बच्चा नहीं था। वह एक बच्चा चाहते थे, जिसके लिए उन्हें सबने कहा कि वो देवी सावित्री की आराधना करें, वो उनकी मनोकामना पूरी करेंगी। बच्चे की चाह में वह पूरे 18 वर्ष तक कठिन तपस्या करते रहे। उनके कठिन तप को देखकर देवी सावित्री खुद उनके पास आई और उन्हें एक बेटी का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब यह लड़की बड़ी हुई और युवावस्था में पहुंची तो खुद अपने लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश करने लगी, जिसके बाद उन्हें सत्यवान मिले। लेकिन सत्यवान की कुंडली के अनुसार उनका जीवन अधिक नहीं था। उनकी 1 साल में मृत्यु लिखी थी। सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ एक बार बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। सावित्री की गोद में सिर रखकर सत्यवान लेटे हुए थे। तभी उनके प्राण लेने के लिए यमलोक के राजा यमराज अपने दूत भेजते हैं, लेकिन सावित्री अपने प्रिय पति के प्राण देने से इनकार कर देती हैं। यमराज कई लोगों को भेजते हैं, लेकिन सावित्री किसी को भी अपने पति के प्राण नहीं लेने देती। तब खुद यमराज उनके पास आते हैं और सत्यवान के प्राण मांगते हैं। सावित्री के मना करने पर भी उसे उसके बदले में वरदान मांगने के लिए कहते हैं। सावित्री अपने सास ससुर की सुख शांति मांगती हैं, जो यमराज उसे दे देते हैं। लेकिन इसके बाद भी सावित्री अपने पति को नहीं छोड़ती और साथ में जाने को बोलती हैं, जिसके बाद अपने माता पिता की सुख समृद्धि मांगती हैं। यमराज वो भी मान जाते हैं, लेकिन सावित्री फिर उनके पीछे पीछे उनके आवास में जाने लगती हैं। तब यमराज आखिरी इच्छा उनसे पूछते हैं। तब वो उनसे एक बेटा मांगती हैं। यमराज ये भी मान जाते हैं, लेकिन सावित्री इस वरदान के द्वारा यमराज से चालाकी करती हैं। वो बोलती हैं,
बिना पति के उसे बेटा कैसे मिल सकता है। यमराज कुछ नहीं भूल पाते, लेकिन सावित्री के सच्चे प्यार को वो समझ जाते हैं। यमराज सावित्री के प्रयास को देख खुश होते हैं और सत्यवान की आत्मा उनके शरीर में वापस भेज देते हैं। इसके साथ ही दुनिया इन्हें सती सावित्री के नाम से जानने लगती है और यहाँ से वट सावित्री का त्योहार मनाया जाने लगा। वट सावित्री व्रत की इस कथा को वट सावित्री व्रत के दिन वट के पेड़ के नीचे बैठकर सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को करते समय महिलाएं कुछ बात का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन काले रंग के या नीले रंग के कपड़े भूलकर भी ना पहने। सौभाग्य के रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी इन्हीं रंगों को पहने और इन दिन प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का सेवन भूलकर भी ना करें। ये वट सावित्री व्रत से जुड़ी सारी जानकारी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल केएसटी राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।